नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल को लेकर आम जनता पैनिक न हो और अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। सरकार भी चिंतित है और जल्द ही हल निकाला जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। देखिए, हम आप लोग के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। CBSE बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की यशिता मोटवानी ने 96% अंक प्राप्त कर अपने परिवार, स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यशिता के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यशिता ने ये सफलता बिना ट्यूशन के अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा सुशासन तिहार पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ही बता दे कि जनता का कौन सा काम हुआ है। जनता महंगाई से त्रस्त है, अधिक बिजली बिल से परेशान है, फिर ये कैसा सुशासन तिहार है? सवाल ही नहीं है। सुशासन तिहार पूरे प्रदेश में फेल है। आम जनता का काम हुआ नहीं है। सरकार बता दे कौन सा काम आम जनता के लिए किया है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी बिजली का रेट बढ़ा दिए और रजनी का रेट बढ़ा दिए। फिर जनता का काम वो कहाँ रहा है? तो सुशासन तिहार पूरी तरह से ढकोसला है और सुशासन तिहार में सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो को आज 90 वर्ष पूर्ण हो गए। इसी खुशी में देश के समस्त आकाशवाणी केंद्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायपुर में भी आकाशवाणी के स्टाफ और पूर्व स्टाफ ने मिलकर वॉकथॉन का आयोजन किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय को केंद्र में रखते हुए इतने वर्षों तक आकाशवाणी ने गांव-गांव तक जनोपयोगी संदेश प्रवाहित करने का काम किया। इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया और खुशी जाहिर की। ये आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और एक उत्सव जैसा माहौल लग रहा है। मैं खुद एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं सुबह से एक उत्साह के साथ उठी हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, सबके साथ मिलना है और सबको देख के एक अलग ही एक महसूस हो रहा है कि आकाशवाणी का धीरे धीरे करके 90 साल हमने तय कर लिया और हम इतने बड़े आयोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब नक्सलवाद समाप्त हो रहा था, तब नक्सलियों और सरकार के बीच संदेश का आदान प्रदान करने में भी आकाशवाणी ने अहम भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से हमको आदेश मिला है, जब नक्सल सरेंडर होने जाने वाले थे तो हमने गवर्नमेंट का मैसेज उन तक पहुंचने के लिए जो सिलेक्टेड स्टेशंस हैं उस स्टेशन में हम लोग मैसेज दिए और कुछ लोग हैं ना डायरेक्टली मैसेज किया कि होम मिनिस्टर को कि हम रेडियो के द्वारा हमारा बात भी बता दीजिए, हम कैसे सरेंडर होना चाहते हैं। तो वो बात भी हम लोग ब्रॉडकास्ट किया है। तो ये इसमें भी हमारा रोल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो और दूसरी बात ये है कि आकाशवाणी का दिव्यवाणी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैसूर महाराजा ने बोला कि पंडितों से इसको क्या नाम रखेंगे, तो वो जो वेव्स आता है स्काई से आता है, ऊपर से आता है। तो हम लोग कोई भी है ऊपर से जो आते हैं उसको दिव्यवाणी बोलते हैं। तो इसी के लिए हम आकाशवाणी बोलते हैं। सर, ये आकाशवाणी दुर्ग और बालोद जिले के सूने मकानों को निशाना बनाकर वहां चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले
चोर गिरोह को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें एक महिला समेत 2 पुरुष और चोरी के जेवर गिरवी रखने वाला ज्वेलरी शॉप संचालक शामिल है। पुलिस ने इन चोरों को पकड़ने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर एक संदिग्ध मिला जो चोरी के स्थान पर बार बार देखा गया। आरोपियों के कब्जे से 60 ग्राम सोना, 850 ग्राम चांदी और नकदी मिलाकर 13,12,800 रुपए का मशरूका जब्त किया गया। इनके पास से कुल 60 ग्राम सोना, 850 ग्राम चांदी, कैमरा, इंडक्शन, नकदी लगभग 8,000, हीरो डेस्टिनी वाहन कीमती लगभग 80,000, लगभग 13 लाख रुपए का सामग्री अभी तक बरामद किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महाराष्ट्र के कुछ मेट्रोपॉलिटन शहर में भी चोरी करना स्वीकार किया है। अभी वैशाली नगर थाना, जामुल थाना, ओल्ड भिलाई और सुपेला थाना के 5 मामले और बालोद जिला का एक अपराध क्रमांक 219/26 का खुलासा किया जा रहा है। कुल 6 मामलों में अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजारी बालोद की विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा का नाम सामने आया। आज संगीता सिन्हा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत सैकड़ों महिला कांग्रेस की सदस्यों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण संपन्न हुआ। उन्होंने शपथ ली कि हमेशा की तरह महिला शक्ति के लिए वे संघर्ष करेंगी और उनकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाएंगी। सभी को मैं धन्यवाद देती हूं कि मुझे नया एक कार्यवाहक महिला कांग्रेस में मुझे कार्यवाहक के रूप में पद दिया है और मुझे एक नेतृत्व करने के लिए कि महिला को कैसे मजबूत करें, किस तरह से हम मजबूती संगठन में लाएं, उसके लिए मुझे यह पद प्रदान किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं सभी मुद्दों को लेके, चाहे महिला कांग्रेस के संगठन में और चाहे सरकार के मुद्दे पे हो, हमेशा हम आवाज़ उठाएंगे। और अभी लगातार 33% आरक्षण को लेके जो भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको हम लेके सभी महिलाएं घर घर जाएंगी और प्रचार करेंगे कि ये धोखा देने की जुमलेबाजी की सरकार है। लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, लगातार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली बिल ला रहे हैं, राशन का रेट बढ़ा रहे हैं। उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, महिला कांग्रेस की संगठन को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां वितरित की गईं। विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों में 13 को स्वर्ण, 7 को रजत और 2 को कांस्य पदक समेत 128 को पीएचडी, 518 को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। अतिथियों ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज मेडल प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त की, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उनसे हमारा ये जो धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ और कृषि का काफ़ी विकास होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।